देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। उम्मीद है कई लोगों ने किए होंगे। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी दिए हैं, कुछ लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप पर भी आंसर दिए हुए हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, जिससे उनको कन्फ्यूज़न ना रहे कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सबसे पहला है लेड ऑक्जेलेट का। तो लेड मतलब पीबी, ऑक्जेलेट का मतलब बताया था ना C2O4। अब पीबी के ऊपर 2 प्लस होते हैं, ऑक्जेलेट के ऊपर 2 माइनस होते हैं। तो ये गुणा किया तो कुछ बच्चों ने ये आंसर लिखा हुआ है Pb2C2O4 का होल ट्वाइस। जब ये 2 दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा और हमारा जो सही आंसर आएगा वो ये होगा Pb C2O4। जिनका भी ये आंसर है वो सही है। दूसरा देखो, आर्सेनिक फॉस्फेट। आर्सेनिक लिखा, फॉस्फेट लिखा। आर्सेनिक की संयोजकता +3 है और PO4 पे 3 माइनस है। चेक कर लीजिएगा उस सारणी में है। आप सूत्र क्या बन जाएगा? AS3PO4 का होल थ्राइस। कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा है, ये गलत है। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? AsPO4। इसको बोलेंगे आर्सेनिक फॉस्फेट। आगे देखो, सिल्वर ऑक्जेलेट। सिल्वर मतलब Ag, ऑक्जेलेट का मतलब C2O4। संयोजकता 1 है, मतलब Ag के ऊपर 1 है और C2O4 पे 2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? Ag2C2O4। ध्यान से समझना, अब 2 से 2 मत काट देना। रीजन क्या है? C2O4 तो ये पूरा पूरा है ना। कुछ लोग सोचेंगे इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, ये सरल अनुपात थोड़ी ना लेना है। हाँ, अगर यहाँ होल ट्वाइस होता तब 2 से 2 कटता, मगर यहाँ तो होल ट्वाइस नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? Ag2। आप कहोगे ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूँ Ag2C2O4। इसका नाम क्या होता है? सिल्वर ऑक्जेलेट। आगे देखो, कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम मतलब Cd, सल्फाइड का मतलब S। कैडमियम के ऊपर 3 प्लस है, सल्फाइड के ऊपर 2 माइनस है। फिर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? Cd2S3। इसको क्या बोलेंगे? कैडमियम सल्फाइड। निकल सल्फेट, निकल Ni है, सल्फेट SO4 है। निकल के ऊपर 2 प्लस होते हैं, SO4 पे 2 माइनस है। फिर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? Ni2SO4 का होल ट्वाइस। अब 2 से 2 कट जाएगा और हमको क्या मिलेगा? NiSO4, निकल सल्फेट। इसके बाद देखो, एंटीमनी ब्रोमाइड। एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? Sb। ब्रोमाइड का सिंबल क्या होता है? Br। एंटीमनी के ऊपर 3 प्लस है, Br के ऊपर 1 माइनस है। फिर गुणा करेंगे क्या मिलेगा? SbBr3। ये सूत्र किसका हो गया? एंटीमनी ब्रोमाइड का हो गया। अब आप देखो, मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसको देखते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड देखो, सॉल्व कर रहा हूं मैं ऊपर। देखो, आपको बताया था Hg ये होता है मरकरी, और क्लोराइड मतलब Cl। मरकरी और क्लोराइड मतलब Cl। अगर इसके ऊपर 1 प्लस होता है तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। फिर गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा? HgCl। ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका जो सही सूत्र है वो है Hg2Cl2। इसको मैं आगे सिखा दूंगा, अभी आप जाने दो। आप कितना याद कर लो? HgCl याद नहीं करना, मतलब बना लिया है HgCl। मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Hg के ऊपर 2 प्लस होते हैं, Cl के ऊपर 1 माइनस होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? HgCl2। इसको क्या बोलेंगे? मर्क्यूरस इसका नाम है और मर्क्यूरिक इसका नाम है। आगे देखो, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम लिख दिया, सल्फेट लिखा। कैल्शियम की संयोजकता 2 है, सल्फेट की 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा? Ca2SO4 का होल ट्वाइस। 2 से 2 कट जाएगा एंड फाइनली आपको मिलेगा CaSO4। इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। आगे देखो, कैल्शियम सल्फेट के बाद है मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम हाइड्राइड। देखो, मैग्नीशियम और हाइड्राइड में Mg के ऊपर 2 प्लस होते हैं और H के ऊपर 1 माइनस होता है। तो सूत्र क्या बन जाएगा? MgH2। क्या बन जाएगा? MgH2। देखो, सभी में हमने धनायन पहले लिखा है, ऋणायन बाद में लिखा है। जिंक हाइड्रोक्साइड। देखो, जिंक और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। जिंक की संयोजकता 2 है, OH की 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? ZnOH का होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप बताओ, मैग्नीशियम मतलब Mg, हाइड्रोजन सल्फेट मतलब HSO4। इसके ऊपर 1 माइनस होता है, Mg के ऊपर 2 प्लस होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? MgHSO4 का होल ट्वाइस। ये सूत्र किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट।
बेटा अगर आपको अभी भी सूत्र लिखने नहीं आए तो जितने सूत्र मैंने लिखाए हैं इन्हीं सूत्रों को आप लिख लीजिए और बार बार 2-2 3-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आने लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आ गई होगी तो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार भूलते हैं, बार बार याद करते हैं। केमिस्ट्री चीज ही ऐसी है कि आपको जल्दी भूल जाती है। लिख करके करिए, बिना लिखे हुए आप केवल कहानी से चलाओगे तो नहीं समझ में आएंगी। तो ये सब चीजें आपने मिला ली होंगी। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे आंसर सही भी थे। जिन बच्चों के कुछ एक आंसर गलत थे वो अपने को सुधार लेंगे और सुधारने के बाद अब इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, ये पूरी केमिस्ट्री में हमेशा काम आते हैं। ये 10th के टॉपिक हैं, 11th के टॉपिक हैं, 12th के टॉपिक हैं। सभी क्लासेस में ये सारे टॉपिक चलते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी बात ज़रूर मानोगे। लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।